आतापर्यंत कधीही वंदे मातरम म्हणा असा एक सार्वजनिक विचार पुढे आला तर त्याला विरोध व्हायचा। पण आता वंदे मातरमच्या विरोधकांचे फाजील लाड होणार नाहीत हे स्पष्ट झालंय। राष्ट्रगीताच्या आधी आता राष्ट्रीय गीत वाजवलं जाणार आहे। वंदे मातरम जेव्हा वाजवलं जाईल तेव्हा उभे रहा आणि आदर व्यक्त करा असे आदेश दिले गेले। केंद्रीय गृह मंत्रालयाला भारतामध्ये राष्ट्रीय गीत वादनाच्या निमित्तानं आदेश द्यावे लागतात, ही सुद्धा विडंबनाच म्हणावी लागेल। भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी वंदे मातरम या गीताच्या रचनेचं गायन झालं। त्या गायनापासूनच अनेक स्वातंत्र्य वेदीवर स्वतःचं बलिदान देण्यासाठी लढणाऱ्या युवकांसाठी हे गीत प्रेरणादायी ठरलं होतं। देशाच्या भूमीसाठी म्हणजेच भारत भूमीला वंदन करून ती अधिकाधिक संपन्न होवो, बलिशाली होवो अशी कामना असणाऱ्या या गीताला म्हणायला मुसलमानांचा विरोध सातत्यानं दिसून आलाय। मैं कहूंगी ये पीढ़ी जो है बहुत ही भाग्यशाली है, जिनको जो है प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व मिला है और हमारे देश की जो खोई हुई धरोहर है, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो सनातन है, चाहे वो गोल्डन एज अमृत काल ऑफ भारत है, और वंदे मातरम की भी जो एक पूरी उसकी एक कलाकार के नाते मैं जानती हूँ कि जब एक कवि कुछ लिखता है और कुछ लेखक कुछ लिखते हैं तो उसकी काट छाट करके उनको कितनी आत्मा को उनको कितना कष्ट पहुंचता होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ा हमारी जनरेशन को, पूरे देश को जो इतना बड़ा एक तरह से मैं कहूँगी एक उपहार है, कार्यालयों में ऑफिसेज में गाया जाएगा, क्योंकि जब वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे वंदे भारत के साथ, तो एटलीस्ट उनको अंतर तो पता चलेगा। रोज जब बोलेंगे वंदे मातरम गाना गाएंगे तो उनको वंदे भारत और वंदे मातरम में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रगान के साथ में वंदे मातरम के 6 छंद गाने को अनिवार्य किया है, और जिस तरह से 1937 में कांग्रेस ने ये 6 छंद निकाले थे वंदे मातरम के, हटाए थे, तो आप देखें कि उसके बाद में एक क्या परिणाम हमारे भारत को भुगतना पड़ा, यानी कि देश के टुकड़े करा दिए। ये राष्ट्रभक्ति असल में राष्ट्रभक्ति जो है यही एक जरूरी है। स्वागत होना चाहिए भाई साहब। हम मराठी में एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, वेद मंत्रा हूं न अम्मा वंदे वंदे मातरम। ऐसा है कि हमारे भारत में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि वेद हमारे शास्त्र का आधार है। आज उस वेद से भी जब हमारे देश के राष्ट्रभक्त अपने छाती पे अंग्रेजों के जुल्मी हुकूमत की गोलियां झेलते थे, जब अंग्रेजों की पुलिस डंडे बरसाती थी, तो हंसते हंसते ओठों से एक ही तो बोली निकलती थी, वंदे मातरम।